हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था उसकी ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। और इस चैप्टर को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो चैप्टर को समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी और इसके बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ सकते हैं। तो पहली टर्म जो आती है वो आती है यूटिलिटी। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज बेसिकली रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर, कोई भी कमोडिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप जब यूज़ करते हैं उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे यूज़ करने से, वो उसकी यूटिलिटी होती है। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए बहुत ही गर्मियाँ चल रही हैं, अब उस गर्मी में अगर आपको कोई ठंडी आइसक्रीम दे दे तो वो आइसक्रीम खाने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो उसकी यूटिलिटी है। नेचुरल है, सेटिस्फैक्शन हमेशा आपको एक जैसा नहीं मिल सकता। अगर वो सेटिस्फैक्शन, यही आइसक्रीम अगर आपने विंटर्स में ली होती तो इसका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होता। तो जो उस टाइम आपको उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिला वो उसकी यूटिलिटी है। ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं, यूटिलिटी जो है उसमें कुछ चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेंगी कि जो इस चैप्टर में भी हम देखेंगे कि आप कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हैं, लाइक आपने अगर आइसक्रीम पहली खाई गर्मी में तो वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो उसने आपको बहुत सेटिस्फेक्शन दिया। आपको एक आइसक्रीम और दे दी किसी ने खाने के लिए, ठीक है, वो भी आपको अच्छी लगी। फिर आपको एक वही सेम आइसक्रीम फिर से खाने को दे दी, फिर भी आपको ठीक लगी। 4 खा ली, 5 खा ली, लेकिन एक लेवल के बाद आपको उसका सेटिस्फेक्शन, जो फर्स्ट बार जो आपने आइसक्रीम खाई थी, धीरे धीरे उसका सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो आइसक्रीम खाने का मन नहीं करेगा, तो उसकी उस टाइम यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी आपके लिए। और उसके बाद भी अगर किसी ने आपको ज़बरदस्ती खिलाई तो आपको उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे डिसयूटिलिटी, राइट। तो ये यूटिलिटी की डेफिनेशन हो गई। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। और जो यूटिलिटी होती है, जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर्स मीटर्स में देखते हैं, ओके, तो इसी तरह हम यूटिलिटी को अगर हमें मेजर करना है तो ये इसकी यूनिट है। तो यूटिस जो है यूनिट यूज टू मेजर सेटिस्फैक्शन। आपको अगर कैसे बताएंगे कि किसी चीज़ से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूटिल्स का। तो इसको हम यूटिल्स बोलेंगे कि हमें किसी चीज़ से 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स इतना सेटिस्फैक्शन मिला, राइट। तो अब ये हो गई यूटिलिटी और यूटिल्स। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी यूटिलिटी हम मेजर करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो चीज़ डिपेंड करती है कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो, जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका जो आपका कंजम्पशन है वो रेगुलर होना चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं आना चाहिए। तो ये हर चीज़ में अप्लाई होगा। आपके आगे सारे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि दैट कंजम्पशन शुड बी रेगुलर। लाइक अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो वो रेगुलर खानी है, कि एक खा ली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। ये नहीं कि एक आप खाई, एक आफ्टरनून में खाई, एक नाइट में खाई, तो उससे तो आप यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो आपको इक्वली सेटिस्फैक्शन देगी या फिर ज़्यादा ही दे सकती है, फिर ये चीज़ हमारी वर्क नहीं करेगी। ओके ओके, अब नेक्स्ट टर्म आपकी आती है टोटल यूटिलिटी। What is total utility? Total utility is total satisfaction obtained from consumption of all possible units of a commodity, of all possible units. Like आपने जितनी भी बार कंजम्पशन किया किसी भी कमोडिटी का, उन सब से आपको यूटिलिटी कुछ ना कुछ मिली, कभी ज़्यादा मिली, कभी कम मिली, बट उन सबको जब अगर आप टोटल कर लेंगे और उस टोटल करने के बाद जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आता है या जो टोटल आता है वो आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने आइसक्रीम खाई थी तो पहली आइसक्रीम से खाने के बाद आपको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिला, जो यूटिलिटी मिली, प्लस सेकेंड से खाने के बाद, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो सबका जो टोटल आएगा वो आपका जो होगा वो आपकी टोटल यूटिलिटी होगी। तो टोटल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला होता है
वो आपका होता है टी यू इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश UN तक। एन मतलब जितनी भी टाइम्स आपने वो आइसक्रीम खाई है या कोई भी कमोडिटी का यूज़ किया है, तो उन सबको अगर आप टोटल कर लेंगे तो वो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। अब देखिए, जैसे हमने आइसक्रीम का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की, आपको यूटिलिटी मिली 20। ठीक है, फिर आपने सेकेंड आइसक्रीम ली, आपको मिली 16। आपने थर्ड कंज्यूम करी, देन यू गेट 10, देन 4, देन यू गेट 4। इस तरह करते करते आपकी यूटिलिटी जो थी, पहली बार 20 हुई, ठीक है, फिर सेकेंड यूनिट में आपकी यूटिलिटी 16 हुई। तो अगर आपको टोटल यूटिलिटी काउंट करनी है तो देखिए वो कितनी हो गई, 20 प्लस 16 36, यानी कि सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी आती है 36, इन दोनों का टोटल करने पे। अगर आप थर्ड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो फिर आपकी आती है 36 प्लस 10 46, 10 आपने और ऐड कर दिया। फिर आपने फोर्थ कॉमन आइसक्रीम आपने जब ली तो आपको मिली 4 यूटिलिटी उससे, तो आपने इस 46 में 4 ऐड कर दिया तो आपकी आ गई 50। इस तरह करते करते आप देख रहे होंगे टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज़ आप और नोट कर रहे होंगे कि जो यूटिलिटी है हमारी, वो जो कंज्यूम करने के बाद हर बार आपकी कम हो रही है। मतलब पहले आपको यूटिलिटी मिल रही थी आइसक्रीम खाने से 20, फिर 16, फिर 10, फिर 4, धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका आइसक्रीम से पहली आइसक्रीम खाने में था वो सबसे ज़्यादा था। उसके बाद और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, और एक लेवल आया जब आपका 0 हो गया, आपका खाने का मन ही नहीं किया, और फिर वो माइनस में हो गया, नेगेटिव, यानी कि वो आपकी यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको टोटल यूटिलिटी समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। What is marginal utility? It is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. मतलब आपका कंजम्पशन जो आपने किया एक और यूनिट का, यानी आपने पहली आइसक्रीम खाई, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला मान लीजिए 36, ठीक है। उसके बाद जो आपको यूटिलिटी मिली मान लीजिए वो 36, फिर आपने दोबारा आइसक्रीम खाई, उससे आपको कम सेटिस्फेक्शन मिला, मान लीजिए 20 मिला। तो वो सेकेंड यूनिट लेने पे जो आपको एडिशनल यूनिट लेने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला वो आपकी मार्जिनल यूनिट है, मार्जिनल यूटिलिटी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर आपको अब 16 हो गया, नेक्स्ट उसके बाद आपने थर्ड आइसक्रीम का एक और लिया, तो उससे आपको यूटिलिटी मिली 10। तो वो इस बार जो थर्ड यूनिट से आपको यूटिलिटी मिली है 10, वो इसकी मार्जिनल यूनिट है। मान लीजिए 10 के बाद फिर मिली 6, 4 आइसक्रीम लेने पे, तो वो फिर उसकी 4 जो है वो मार्जिनल यूनिट हो गई। तो इसकी एक डेफिनेशन और है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक और यूनिट जो कमोडिटी की आपने कंज्यूम करी है, ठीक है, उससे जो आपका क्या कहते हैं एडिशन जो हुआ है टोटल यूटिलिटी में, एक और यूनिट लेने से जो एडिशन हुआ है टोटल यूटिलिटी में, वो आपकी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के आपके 2 फॉर्मूलेज हैं, इनको मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ में, राइट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो हम निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दिया हो, ठीक है, एक टेबल दी होगी उसमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दी होगी, बस आपको टोटल यूटिलिटी दी होगी, तो आपका फॉर्मूला जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का वो होता है TUN, दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी ऑफ n, जितनी आपने कंज्यूम करी है टोटल यूनिट्स, माइनस TUN-1। TUN-1 क्या है, उस टोटल यूटिलिटी उससे पहली यूनिट की जो है, लास्ट यूनिट से माइनस उससे पहली वाली। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे आपका ये फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, ठीक है। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे आपका
टोटल यूटिलिटी हुई 36। तो 36 मेरी जो है वो है TUN, 36 हो गया। इसमें से मुझे माइनस करना है TUN-1, यानी इससे पहली वाली यूनिट, वो हो गई 20। तो ये मेरा आता है 16 TU36 सेकेंड यूनिट का, TUN-1 यानी इससे पहली वाली यूनिट N-1, 20 मैंने माइनस किया 16। तो आप देखिए ये मेरा आंसर है। अगर मुझे ये नहीं दिया होता, और ये हमारी मार्जिनल यूनिट है MU, 16 निकल गया। अब अगर हमें नेक्स्ट निकालना हो, मान लीजिए मेरी TUN है इस बार 46। तो अगर हमारा TUN है 46, इसमें से मैं माइनस कर दूं 36, इससे पहली वाली टोटल यूटिलिटी, तो ये मेरा कितना आ जाता है 10। तो ये मेरी थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट का MU निकल गया। ठीक है, ऐसे आप नेक्स्ट का निकाल सकते हैं, उससे नेक्स्ट का, इस तरह आपके सारे MU निकल जाएंगे। राइट, अब MU निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, जो है आपका, देखिए ये होता है MU इक्वल्स टू चेंज इन TU अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको बोलते हैं डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। अच्छा, जो दूसरा फॉर्मूला हमारा MU का था वो था हमारा डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। इससे भी हम आपका MU निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे आप, मान लीजिए आपको सेकेंड यूनिट का MU निकालना है, इसका निकालना है, और आपको ये नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा TU मतलब आपका TU कितना चेंज हुआ, 20 से 36 आने में कितना 16, तो आपका 16 था। अब नीचे क्या लिखना है आपको, Q, डेल्टा Q, यूनिट कितनी चेंज हुई मेरी, Q मतलब क्वांटिटी, 1 यूनिट थी फिर 2 हुई, यानी एक क्वांटिटी पर चेंज हुई है। तो मेरा कितना आ गया MU 16, तो ये मेरा 16 है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम 36 से 46 आने में कितना चेंज हुआ TU में, 10, और यूनिट कितनी चेंज हुई 2 से 3 आने में 1, तो 10/1 इज़ 10। तो इस तरह आपका सेकेंड फॉर्मूले से भी आपका MU निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, टेबल समझ लेते हैं एक बार फिर से, और उसके बाद हम करते हैं ग्राफ। अच्छा, टेबल में आप देखिए, ये हमारा MU हो गया, ये हमारा T हो गया। अब ध्यान से देखना, जब हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो मेरा MU था 20 और TU था 20। MU जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है ये हमारी कम होती जाती है। ठीक है, और TU तो टोटल यूटिलिटी होता ही है। मैंने सेकंड आइसक्रीम कंज्यूम की तो वो मेरी पहले से कम यूटिलिटी मुझे मिली, पहले 20 थी तो इस बार मुझे 16 मिली, लेकिन टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, इन दोनों का टोटल हो गया 36। फिर थर्ड मैंने आइसक्रीम कंज्यूम करी, मुझे मिली 10। ठीक है, तो 10 और 16 से भी कम यूटिलिटी मिली, मतलब मुझे कम होती जा रही है। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, पहले 36 टोटल था, उसमें 10 और कर दिया, 46 आ गया। अब मैंने फोर्थ आइसक्रीम कंज्यूम करी, उससे मुझे मिली 4, तो 40 टोटल यूटिलिटी हो गई, 46 + 4 50। अब देखिए मैंने जब 4 आइसक्रीम ले ली तो उसके बाद तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं उसको कंज्यूम करूं, ऑलरेडी 4 तक मेरी इसकी यूटिलिटी आ चुकी है। तो फिफ्थ हम आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे तो उससे यूटिलिटी हमारी हो जाएगी 0, मतलब उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपका खाने का मन ही नहीं है उसको, तो इसकी यूटिलिटी आपकी फिर बढ़ेगी नहीं। टोटल यूटिलिटी 50 थी, 0 किया, 50 पे ही रह गई है आपकी, 50 पे रह गया। अब इसके बाद भी ज़बरदस्ती किसी ने आपको 6 यूनिट दे दी, तो इस बार आपको जो यूटिलिटी थी वो नेगेटिव हो गई, -6 हो गई, तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी 44 हो गई, 50 में से 6 माइनस हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जा रही है, TU भी आपका बढ़ रहा है, फिर बाद में लेकिन 0 के बाद फिर ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब इसको हम पूरा ग्राफ पे समझते हैं, देखिए। अच्छा बच्चे, अब देखिए अब क्या होता है कि ये जो सारी टेबल है इसको हम प्लॉट कर दिया इस पर मैंने, ठीक है। अब MU जो है मेरा प्लॉट करने के बाद ये बनती है मेरी एक स्ट्रेट लाइन, इन सब पॉइंट्स को अगर हम मिलाऊंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करोगे, जब मेरा TU 20 था, MU 20 था, TU भी 20 था, तो
फिर 16 हुआ, ये 36 हुआ, करते करते यहाँ तक तो टी यू मेरा बढ़ रहा है जब तक ये मेरा पॉजिटिव है, जब तक एम यू हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे ज़ीरो है ना, इस ज़ीरो से पहले पूरा पॉजिटिव है। जब तक ये पॉजिटिव है तब तक मेरा टी यू भी बढ़ रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा एम यू जो है वो ज़ीरो हो गया, मुझे जो सेटिस्फैक्शन था वो ज़ीरो हो गया, तब मेरा जो टी यू है यहाँ पर इसके बाद बढ़ना बंद हो गया। लाइक फोर्थ यूनिट तक हमारा टी यू है 50, ये 50 है टी यू, और फोर्थ यूनिट तक ही ये 50 रहेगा। उसके बाद जब हमने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मेरा एम यू हो गया ज़ीरो, यहाँ पे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके बाद मैं कंज्यूम ही नहीं करना चाह रही, इस लेवल पे आके ज़ीरो एम यू है मेरा, तो मेरा टी यू भी यहाँ पे 50 पे ही अटक गया, इससे ऊपर राइज ही नहीं कर रहा है। और इसके बाद जब मैंने 6 यूनिट कंज्यूम करी, 6 यूनिट कंज्यूम करने पे मेरा एम यू जो है वो नेगेटिव चला गया, एम यू हमारा नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया तो मेरा जो टी यू था वो भी जो 50 पे था वो 44 हो गया, ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट पे ये जब हमारा ज़ीरो है तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे है टी यू भी, इससे ज़्यादा ये राइज भी नहीं करेगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा जिस पॉइंट पे एम यू हमारा ज़ीरो होगा। तो आपको ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी या समझनी पड़ेंगी रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। नंबर 1, टी यू इंक्रीज एज लॉन्ग एज एम यू इज़ पॉजिटिव। जब तक आपका एम यू पॉजिटिव रहेगा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तक आपका टी यू जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, इट विल इंक्रीज। और वो कंडीशन थी फोर्थ यूनिट तक, जब तक ये 50 पे था मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है टी यू रीचेज मैक्सिमम एम यू इज़ ज़ीरो। जब आपका एम यू ज़ीरो हो जाएगा जिस कंडीशन पे, तो टी यू आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा, इससे आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। तो व्हेन फिफ्थ आइसक्रीम इज़ कंज्यूम, वो फिफ्थ आइसक्रीम पे कंडीशन आती है, ओके। इसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट जो आपका है। नंबर 3, व्हेन कंजम्पशन इज़ बियॉन्ड दिस, अगर आप इसके बाद भी कंज्यूम करते हो आइसक्रीम को या कोई और कमोडिटी को, तो आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो गया है, तो आपका एम यू जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। और जब आपका एम यू नेगेटिव होगा तो टी यू आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आपको इस टाइम डिसयूटिलिटी है इस कमोडिटी से। तो ये इसकी 3 कंडीशंस होती है, 1, 2, 3। जब ये पॉजिटिव तो ये राइज कर रहा है, जब ये ज़ीरो पे है तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे, और जब ये नेगेटिव हुआ है तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये इन दोनों का रिलेशन था टी यू और एम यू का। और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक यू।